सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, देखो वैसे तो वो मार्केट लीडर है अपनी इंडस्ट्री में और इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन क्या है ना कि इसके और इसके कॉम्पिटिटर दोनों के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखो, आज तो इसमें स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली ही मिली है, उस चीज़ को तो हम नहीं इग्नोर कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तेज़ी अभी और आगे चलने वाली है। कैसे? कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है JBM ऑटो। 10.5-11% के समथिंग की तेज़ी। और किसी भी स्टॉक में 10%, 15%, 20% की अगर तेज़ी हो रही है तो ज़रूर उसमें कोई बड़ी न्यूज़ है, तभी इतनी बड़ी तेज़ी आ रही है, अदरवाइज़ ऐसी तेज़ी नहीं आती है। आपको मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आपको अपने रिस्क के बेस पर ये डिसाइड करना है। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। अब ये स्टॉक में अगर आप देखोगे तो हर ज़्यादातर स्टॉक्स की तरह ये स्टॉक में भी एक अच्छा डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है अपने हाई से, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो अच्छी गिरावट है, मतलब 20-21% के डिस्काउंट। और अभी स्टॉक में तेज़ी, रीज़न क्या है? न्यूज़ है, वो न्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना इस न्यूज़ के बेस पर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे या नहीं। पहले समझ लेना, पूरा सोच समझना, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके पक्ष में भी फैसला आ सकता है। चलो क्या है ये देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट है 2 घंटे 3 घंटे पहले का ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का मैं आर्टिकल दिखाने वाला आपको। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सरकार जारी करेगी टेंडर, इन शेयर पर टूट पड़े निवेशक। कौन कौन से? JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। JBM ऑटो मार्केट लीडर और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी ऑलमोस्ट मार्केट लीडर की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि लगभग जो इलेक्ट्रिकल बसेस में किसी JBM ऑटो को टक्कर देने वाला स्टॉक है वो सिर्फ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही है। बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, बट JBM ऑटो का एक अपना मार्केट शेयर अलग ही है। तो अब यहाँ पर ये क्या मैटर है, क्या होगा ये जानते हैं। अब देखिएगा, आप यहाँ पर समझना, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सरकार जारी करेगी टेंडर, इन शेयरों पर टूटे निवेशक, तूफानी तेजी। खबर है सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी करने वाली है। PME ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए टेंडर अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है। ये अभी जारी नहीं किए गए हैं। सबसे पहली चीज़, अगले महीने जारी की जाने की संभावना है, मतलब समझ रहे हो आप? अभी यहाँ पर सिर्फ ये न्यूज़ है कि सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी करेगी। किस कंपनी को करेगी, कब करेगी, ये अभी नहीं बताया है, अगले महीने पता चलेगा। मतलब क्लियर है? अभी तो सिर्फ इतनी न्यूज़ है और स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। जब ये टेंडर जारी होगा और जिस कंपनी को मिलेगा उस कंपनी की सिचुएशन क्या होने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ये तो बात ठीक है 10,000 बसें, लेकिन ये मिलेगा किस कंपनी को? चलो इसी वीडियो में हम समझेंगे ये टेंडर जो है किस कंपनी को मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। लेटेस्ट अपडेट है आज ही का, ये आप देख सकते हैं, आज 1 बजे के आसपास का आर्टिकल है, ये 16 तारीख का, आज ही का। तो EV बस मेकर, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी JBM ऑटो लिमिटेड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, यही 2 बड़ी कंपनीज है और पूरे चांसेस है इन 2 कंपनीज में से ही किसी कंपनी को ये ऑर्डर मिलेगा। और हो सकता है स्प्लिट भी हो जाए, मतलब देखो वो तो पता चलेगा अगले महीने, इनको स्प्लिट आधा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, या फिर एक ही कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 कंपनीज है, JBM ऑटो लिमिटेड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और मैंने इन दोनों की पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता रखा है अलग से। बुधवार के दिन ये स्टॉक फोकस में है। इन कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, यही वजह है कि स्टॉक में 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें हो सकता है एक ही कंपनी को मिल जाए और हो सकता है दोनों को भी मिल जाए। तो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट में इसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा। सीधी सी बात है भाई, चाहे JBM ऑटो को मिले चाहे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिले, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब 10,000 बसेस है, अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने गवर्नमेंट ही कही कि भाई हमें तो 6 महीने के अंदर 10,000 बस दे दो, इतना तो ना तो JBM ऑटो कर पाएगी ना ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। एक लंबा टाइम दिया जाएगा, कुछ साल का, तो यानी कि कुछ साल का जब तक का टाइम मिलेगा तब तक कंपनी को रेवेन्यू आता
रहेगा, रेवेन्यू आता रहेगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी ग्रो करेगी, और ग्रो करने का फायदा किसको होता है? शेयर होल्डर्स को। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आपको, अगर आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कंपनी दमदार है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी कमाल का है और कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो भाई काम सारा कंपनी करेगी और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। काम कंपनी करेगी, मेहनत कंपनी करेगी, पैसा कंपनी लगाएगी और प्रॉफिट किसको होगा? आपको भी और कंपनी को भी। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ पैसा लगाया। बस आपको क्या काम करना है? आपको एक रिसर्च करनी है, और रिसर्च के मामले में अगर आप मार्केट लीडर स्टॉक को लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मार्केट लीडर में जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये ही दो कंपनीज हैं। अब चाहे ये जेबीएम ऑटो को मिल जाए या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, किसी एक को भी मिल जाए या स्प्लिट में भी मिल जाए, दोनों तरीके से फायदा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए टेंडर अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है तो मई में ये है। क्या है डिटेल भी जानते हैं। CNBC TV 18 ने सोर्स के हवाले से बताया है कि CESL या कन्वर्सेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 9 शहरों के लिए इंट्रासिटी ई बस ऑपरेटर चुनने के लिए टेंडर जारी करेगी, और केंद्र इन बसों को खरीद के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगा। इन 9 शहरों में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता शामिल हैं। देखो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक बसेस हमें देखने को मिल रही हैं, और जो बची कुची हैं आने वाले कुछ टाइम में वो भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप दिल्ली वगैरह की साइड रहते हो या फिर हैदराबाद या मुंबई वगैरह की साइड रहते हो, आप देखोगे अब नॉर्मली है इलेक्ट्रिक बसेस आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हैवी उद्योग मंत्रालय ने प्रति इलेक्ट्रिक बस की अधिकतम सब्सिडी राशि जो है वो 35 लाख रुपए की तय की है, और अधिकांश राज्यों में इंटरसिटी उपयोग के लिए 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। बता दें सरकार ने सितंबर 2024 में पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की थी। 10,900 करोड़ का परिव्यय मार्च 2026 तक लागू है। इलेक्ट्रिकल बसेस को लेकर गवर्नमेंट की जो ये योजना है ना, ये जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनको मालामाल कर सकती है। बस थोड़ी सी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सही से रिसर्च करें, तो आप एक्चुअल में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्या क्या शेयरों का हाल है यहाँ पर बताया गया है। जेबीएम ऑटो की सहायक कंपनी जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी ने इस साल फरवरी में पीएम ई बस योजना सेकंड के तहत 5500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता था। फैब की बात हो रही है, भी ये अप्रैल चल रहा है ना, इससे पहले मार्च, इससे पहले जो फैब था उसमें 5500 करोड़ का ऑर्डर जीता था। स्टॉक जो है 10.2% बढ़कर 690 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन अपने जो हाल में शिखर 1170 रुपये से भी काफ़ी नीचे है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी 6.5% के समथिंग की तेज़ी देखने को मिली, जो 1257 पर कारोबार कर रहा है, और अपने हाल के शिखर से 1990 रुपये से लगभग आधे पर है। दोनों स्टॉक बुधवार को यानी कि आज की डेट में निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हैं, और पिछले एक महीने में 32% और 24% के समथिंग की बढ़ोतरी देखने को इन स्टॉक्स में मिली है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो सवाल ये बनता है कि हमें अभी भी कन्फ्यूज़न है, हम जेबीएम ऑटो खरीदें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो जेबीएम ऑटो की तरफ बताए जा रहे हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, चाहे जेबीएम ऑटो हो चाहे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो देखो ये दोनों कंपनीज ना हमेशा कंपटीशन में रहेंगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो हमेशा रहेंगे कंपटीशन में, क्योंकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जेबीएम ऑटो से ऊपर पहुंचना है, जेबीएम ऑटो को अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। तो ये कंपनी अपने आप को ऊपर करने के लिए मेहनत करती रहेंगी। तो आप इनमें से एक कंपनी को ना चुनकर अगर आप दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल आप इस इलेक्ट्रिकल जो बसेस बनाने वाली कंपनी इसमें 10,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं 10,000 करना चाहता हूं, तो आप 5,000 जेबीएम में कर दो, 5,000 ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो ये ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप करो, वो आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको स्टॉक में जाना है या नहीं जाना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में आप कर सकते हो। अगर स्प्लिट हुआ तो भी दोनों कंपनी को प्रॉफिट होगा, और अगर मान लो किसी एक कंपनी को ऑर्डर मिला, जेबीएम ऑटो को मिला, तो जेबीएम ऑटो भी आपके पास है तो इस स्टॉक में तेजी आएगी। अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ऑर्डर मिल गया तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तेजी आ जाएगी अगले महीने, तब भी आपका प्रॉफिट। और लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, मान लो टेम्परेरी बेस पर एक
एक स्टॉक में तेजी आई, एक में गिरावट आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में दूसरा स्टॉक भी रिकवर कर जाएगा। मतलब आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पर, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। JBM ऑटो 16,423 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। जरा एक ही एनालिस्ट है जिसने अगले एक साल के हिसाब से इस स्टॉक में सेल रिकमेंड किया है। अब आपको क्या लगता है ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। जरा टेक्निकल देखिएगा क्या कहते हैं। टेक्निकल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्टॉक जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है, 1250 रुपये का स्टॉक बाई 700 रुपये मिल रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये स्टॉक अगर आप एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए जा रहे हो तो स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। अब रेंज से मतलब पता है क्या होता है, रेंज से मतलब देखो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये है इसकी रेंज, स्टॉक ऊपर फिर यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, इस रेंज में चलेगा तो थोड़े बहुत जिगजैग पैटर्न में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, उसको हमें फेस करना पड़ेगा, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये स्टॉक इस रेंज में चल सकता है। और जब कोई स्टॉक एक रेंज में चलता है तो भाई प्रॉब्लम उसमें यह है कि वो 2 महीने भी चल सकता है और भाई 6 महीने भी चल सकता है और साल भर भी, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए जो एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक चल रहा है वहाँ पर अगर अच्छा स्टॉक है, आपने अच्छे से रिसर्च किया, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बस शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये जो है न्यूज़, इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको अगले महीने टेम्परेरी बेस पर देखने को मिलेगा। 2-3 दिन तेजी रहेगी, लेकिन 2-3 दिन की तेजी के बाद भी चांसेस यही है कि स्टॉक वापस से फिर क्या करेगा, इसी रेंज में चलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो अभी स्टॉक में एंट्री लेकर अगले 1 महीने तक, जब तक इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तब तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना जब 2-3 दिन बाद तेजी आ जाएगी। या फिर आप एक काम करो, देखो वैसे अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के पर्पज से, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जाना ही नहीं जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, ये सब चीज़ें जरूर देख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा JBM ऑटो की भी और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की भी। शायद मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, अगर आप एक बार स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो एक बार चेक कर लेना। शायद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है। और बाकी मैं JBM ऑटो की भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए। और आपको क्या लगता है ये ऑर्डर जो है JBM ऑटो को मिलेगा या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, या फिर ये स्प्लिट होने वाला है आपके अकॉर्डिंग, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो भाई शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और JBM ऑटो किसी के पास स्टॉक है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।